क्या आपको कहीं जाना है? अगर नहीं है कोई सवारी, बिगोस है ना। अब बिगोज ऐप से कीजिए बुकिंग, टैक्सी हो या ऑटो, 5 मिनट में आपके घर तक। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर के बिगड़े हालात पर डीसी को मेमोरेंडम। तारीखी इमारतों का शहर बीजापुर जो अब खराब रास्तों और बिना अभिवृद्धि का संकेत माना जा रहा है। बीजापुर की बिगड़ी हालात पर आज बीजापुर जिला सद्भावना मंच की ओर से डीसी को मेमोरेंडम देकर जल्द शहर का विकास करने की मांग की गई। जिम्मेदारों की ओर से ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲು 1 ದಶಕವೇ ಬೇಕೇನು. ಜಲಾನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸವು ಅಷ್ಟೇ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಕುಂಟುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಮರಾಠ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎದುರಿನ 100 ಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಜನವರಿ 22 ಈವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1 ವಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು ಸುಸ್ತುವರಿದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಡುಗು ರಸ್ತೆಯು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಇನ್ನು ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತೀರದು. ರಸ್ತೆಗಳ ಸವೆದು ಮಳೆಯ ನೀರಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೋರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಎಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಧೂಳು ಏರುತ್ತಲಿದೆ. ಮುದುಕರು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ಧೂಳಿನಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ತಮಾದಂಥ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತು? सद्भावना मंच विजयपुर इसकी जानिब से जिलाधिकारी विजयपुर इनको आज मेमोरेंडम दिया गया। बीजापुर नगर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो रोड्स ख़राब हैं। रोड्स में इतना ख़राब है कि कोई देखने वाला नहीं है और ट्रैफिक तो बढ़ते जा रहा है। उनको दुरुस्त करना, रिपेयरिंग करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ का कॉरपोरेशन तो है या नहीं ऐसा मालूम होता है और ऐसे बड़े बड़े काम फाउंडेशन डाल करके छोड़ दिए जाते हैं। और इब्राहिमपुर गेट का रेलवे गेट ओवर ब्रिज जो बन रहा है, अभी 3-4 साल से उधर पूरा मनगोली रोड बंद कर दिया गया है और उसको कंप्लीट कब होगा ये 10 बरस लगेंगे क्या? इसके लिए क्या बड़ा एक आलमट्टी डैम के जैसा उसको बनाया जा रहा है, इतना टाइम लिया जा रहा है। और फिर इब्राहिम के हाउसिंग बोर्ड का कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। और धूल तो इतनी है कि सड़क पर औरतें और बच्चे जाएंगे तो उनको अस्थमा जैसी बीमारी उनको अटैक हो जाएगी ऐसा लगता है। और फिर बीजापुर नगर जानवरों का भीड़ बन गया है। यहाँ पर हंदी और कुत्ते और फिर गाय और भैंस रास्ते पर ही चलते हैं और रास्ते पर ही उनका ठिकाना होता है। और रास्ते में चलते चलते लोग उनको बचाने के लिए खुद अपने जान को हलाक कर लेना पड़ता है, ऐसी स्थिति है। और फिर नगर के अंदर धूल को कंट्रोल करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। कॉरपोरेशन तो बिल्कुल कोई काम करता नहीं है और कॉरपोरेशन है या नहीं ऐसा मालूम होता है। और यहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के गार्डन्स मेंटेन करने के लिए और आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग मेंटेन करने के लिए करोड़ों रुपया आता है, वो क्या होता है नहीं मालूम। यहाँ के गार्डन्स की हालत देखेंगे तो वो दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं, कोई उनका मेंटेनेंस नहीं है। और बच्चे और औरतें उसमें शाम में थोड़ी देर आराम करने के लिए, ताज़ी हवा लेने के लिए एंटर होते ही 5 बजे ही सीटी बजा करके उनको हकाल दिया जाता है। और रात के 8 बजे तक गार्डन्स को खुला रखने से किसको क्या तकलीफ़ है नहीं मालूम होता। तो इसलिए हम है ने जिलाधिकारी से और कॉरपोरेशन से और फिर वाटर सप्लाई बोर्ड से और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से और फिर यहाँ के कंसर्न्ड ऑफिसर से हम रिक्वेस्ट करते हैं सद्भावना मंच विजयपुर की जानिब से कि इन तमाम मसाइल को हल करें और बीजापुर के नगर वासियों के लिए उनके तरफ उनके ऊपर मेहरबानी करें। आपका नाम बोलो सर। मेरा नाम इमाम कासिम, सेक्रेटरी सद्भावना मंच जिला मंच। मैं उपाध्यक्ष बात कर रहा हूँ। हमारा बीजापुर जिला और ख़ास तौर पर बीजापुर गांव
जगत प्रसिद्ध ऐतिहासिक गांव है। ये एक बड़ा गांव और एक राजधानी थी। आज ये राजधानी को धरती के लोग इधर विशेष बीजापुर को आते हैं, पर ये आने का जो पहला आते थे अभी वो भी आने का छोड़ दिए। क्यों बोले तो आज का बीजापुर गांव का जो माहौल है बहुत ख़राब होते जा रहा है। जो सुविधाएं सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो सुविधाएं देना है, ख़ास तौर पर ये जो स्मारक जो है, इतने अच्छे स्मारक है, उसकी देखभाल करना है और उसके जो जाने के लिए आने के लिए जो रास्ते हैं, और ख़ास तौर पर बीजापुर में जो प्रवासी उद्यम है वो पूरा घटते जा रहा है। आज का वक्त लोग फिरने को और उनको जो तकलीफ़ें हो रहे हैं, ये जो जानवर जो है, जैसे ये किसकी भी कोई भी कदर नहीं कर रहा है। आज उनको जो देखभाल करना है वो हमारे जो महानगर पालिका के जो लोग हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो निभाना है। पुलिस भी उस जो सर्कल्स हैं, जो रोड्स हैं, फुटपाथ्स हैं, जो धूल है, ये सब की जिम्मेदारी है। आज हम विनती करते हैं कि आज हमको जो आज़ादी के बाद में भी ये ऐसे जगत प्रसिद्ध गांव को ये दर्जा दिया गया है। आज हम विनती करते हैं कि हमको अच्छा पीने को पानी दे। वो गटर का पानी मिल जाता है, कम से कम 15-20 मिनट ये गटर का पानी आ जाता है। उससे बहुत से रोग आते हैं, लोगों को मुश्किल का हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके लिए KOWS है, महानगर पालिका है और जिम्मेदार जो कोई भी है, इसके लिए बहुत जल्द से कदम उठाना है। कोई भी काम KDP में रहो या जिला आडಳಿತ है, वो ये सब डिपार्टमेंट्स को लेकर, इंटर डिपार्टमेंट्स को लेकर इसकी तरक्की के बारे में सोचकर ये हमको ये सही न्याय दे। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। इकरा PU साइंस कॉलेज, आपके भविष्य की हमें है फिक्र। स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य के लिए इकरा PU साइंस कॉलेज फर्स्ट PUC और सेकंड PUC के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। PCMB और नीट CET कोर्स के ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पर तजुर्बेकार स्टाफ, नए तकनीकी लैब, साथ ही स्टूडेंट को वाहन की सुविधा भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 8147652423 पर मिस्ड कॉल करें। इनका पता इकरा PU साइंस कॉलेज, BSNL क्वार्टर्स नियर मनगोली बेस, बीजापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9538644299 और 8971021429 पर।